रिफ्रैक्शन का पिछला फर्स्ट लेक्चर था ना रिफ्रैक्शन का। हाँ, तो उसमें हम लोग रिफ्रैक्शन के बारे में बस जाने थे और लास्टली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ला करके छोड़ दिए थे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। ठीक है, तो जो उसमें लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में हम लोग ये चीज पढ़ रहे थे कि साइन का एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों का रेशियो जो है वो इक्वल होता है। ठीक है, इसी चीज के बारे में बोले थे कि स्नेल्स लॉ भी है। ठीक है, तो वही स्नेल्स लॉ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नाम का एक टर्म आया है। ठीक है, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो स्पीड ऑफ लाइट पे भी डिपेंड करता है। तो अभी इस पूरे बोर्ड में एक भी जगह स्पीड ऑफ लाइट नहीं लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ हम लोग इतना जान रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी भी रिलेटिव चीज होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिलेटिव चीज होता है। रिलेटिव चीज होने का मतलब कि किसी से हम कंपेयर कर रहे होते हैं। जब दो मीडियम एक जगह पे है, ठीक है, एक जगह पे क्या होगा, एक मीडियम है और फिर कहीं और से दूसरा मीडियम शुरू हो गया। जैसे कि अब लाइट रेज यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे तालाब अगर है तो ये एयर में जा रहा है अभी लाइट रेज, और वहां तालाब है तो वहां दूसरा मीडियम आ गया। दो मीडियम यहाँ पे हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो वहीं पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नाम का एक टर्म आएगा जिसका मतलब होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन के साथ और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन साइन के साथ अगर रेशियो लिया जाए तो जो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा उसी कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, और अगर सेम कलर का लाइट जितना बार उस तालाब में, ठीक है, इधर एयर से मारते जाएंगे और साइन आई और साइन आर का रेशियो निकालते जाएंगे, हर बार साइन आई और साइन आर का वैल्यू सेम आते जाएगा। ठीक है, शर्त इस पे यही है कि कलर ऑफ लाइट चेंज नहीं होना चाहिए और मीडियम दोनों चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि आज पानी पे लगा दिए और कल ग्लास पे लगा दिए। अच्छा, ग्लास बहुत तरह का होता है। अच्छा, पानी जो अभी यहाँ पे इम्प्यूरिटी वाला पानी होगा या कोई प्योर वाटर होगा या फिर जो गंदा गंदा भी पानी रहता है देखने में, ठीक है, तो उसमें भी थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इस सब से भी फर्क पड़ेगा उसमें, लेकिन कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन ग्लास जो होता है ना, अलग अलग तरह का भी होता है। ठीक है, तुम लोग लगे ये भी ग्लास है ये भी ग्लास है। ठीक है, एक विंडो में ग्लास लगा हुआ है और एक ग्लास यहाँ पे लगाते हैं, क्या बोलते हैं, दरवाजा वगैरह पे लगाते हैं। एक ग्लास जो हम लोग पहन रहे हैं, ठीक है, हालांकि ये लेंस है। तो क्या सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा? तो आंसर है हाँ, सबका अलग अलग वहां पे हो जाएगा सबका, क्योंकि वहां पे टाइप ही अलग है ना, सेम मीडियम वहां पे नहीं है। ग्लास का अलग अलग टाइप हो गया तो मीडियम सेम नहीं है। ठीक है, फिर से बोल देते हैं, अगर दो मीडियम के ऊपर एक ही कलर का लाइट बार बार मार दिया जाए, बार बार लगाया जाए, ठीक है, तो इंसिडेंस का जो एंगल बन रहा होगा उसका साइन निकालेंगे, मतलब साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्रैक्शन वाला जो एंगल है मतलब साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और दोनों का जब रेशियो लेंगे तो रेशियो हर बार क्या आ जाएगा? कांस्टेंट आ जाएगा। और वही कांस्टेंट वैल्यू को, कांस्टेंट मतलब 1 आ सकता है, 1.2 आ सकता है, 1.5 आ सकता है, 7 ये 2 आ सकता है, 1.3 हो सकता है ना। तो वही जो वैल्यू अभी नंबर में बोल रहे थे वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ठीक है, अब साइन 30, अब जैसे कि इंसिडेंस एंगल 30 डिग्री का है और रिफ्रैक्शन एंगल 22 डिग्री का है। ठीक है, अगर ऐसा है तो इससे ये भी पता चल रहा है कि नहीं कि इधर रेयरर मीडियम है इधर डेंसर मीडियम है। बता चुके हैं जो डेंसर मीडियम होता है उसका एंगल जो है कम बनता है। देखो यहाँ कम कहाँ बन रहा है? रिफ्रैक्शन में, और रिफ्रैक्शन जिधर हो रहा है उधर डेंसर मीडियम होगा। ठीक है, ये सब बात पिछले लेक्चर में हम लोग कर चुके हैं, तो इतना देखने से ये भी समझ सकते हैं हम लोग। तो ये जो डिवाइड, जैसे साइन 30 का जो वैल्यू होता है और साइन 22 का जो वैल्यू होगा, दोनों को डिवाइड लगाएंगे तो आंसर लास्टली कितना बन जाएगा? 1.5। अगर 1.5 बन रहा है तो इसी 1.5 को क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर जो 1 से ज्यादा होता है, इससे इसका मतलब ये भी समझते हैं कि हम लोग रेयरर से डेंसर की ओर जा रहे हैं। क्या समझते हैं? रेयरर से डेंसर की ओर जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, रेयरर से डेंसर में जाते हैं। अभी और हम लोग समझते हैं, अभी स्पीड ऑफ लाइट भी आएगा उससे भी समझेंगे। यहाँ पर आ जाते हैं, अभी वही चीज को बार बार अलग अलग तरीके से लिख रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखा है यहाँ पे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो, अब ए से कहां चला गया जी? बी पे। तो इसको देखो कैसे पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू
ए, बोले है ना कंपैरिजन का चीज है, मतलब दो मीडियम हर बार आएगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका पढ़ने वाले हैं, बी वाला मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू ए। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ये वाला मीडियम विद रिस्पेक्ट टू ये, इधर नीचे है ग्लास, नीचे कौन सा मीडियम है, ग्लास, और ऊपर कौन सा मीडियम है, एयर, ठीक है, या वैक्यूम, एयर या फिर वैक्यूम, यहाँ पे हम लोग समझेंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका देखने वाले हैं ग्लास का, बाद में कहा गया है ग्लास में ना, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो लिखते कैसे हैं सर, तो देखो जिसके रिस्पेक्ट में उसको लिखेंगे, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहां लिखेंगे, नीचे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, देखो यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो किसके रिस्पेक्ट में हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख रहे हैं, किससे कंपैरिजन करना चाह रहे हैं, एयर से, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहां आ जाएगा, नीचे। अब किसका कंपैरिजन करने वाले हैं, ग्लास का, क्योंकि ग्लास में इंटर किया है। किसका कंपैरिजन करेंगे, जो जिसमें इंटर कर गया है, इंटर किस में किया, ग्लास में इंटर किया, ठीक है। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखने वाले हैं, ग्लास को कंपेयर करने वाले हैं, तो ऊपर, और जिससे कंपैरिजन करते हैं उसको नीचे, और जिसका कंपेयर करते हैं उसको ऊपर, ठीक है। अब इसी को फिर से साइन आई बाई साइन आर, ठीक है, वही चीज चल रहा है अभी तक। इसमें अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, WRT मतलब विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, मतलब कि हम लोग इस बार ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखने वाले हैं। अच्छा इधर हम नहीं भी देखे, इसमें ना लिखे कि कहां पर कौन है, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखने वाले हैं, ग्लास का, तो ग्लास कहां होगा, ये नीचे होगा। और किसके रिस्पेक्ट में देखने वाले हैं, वाटर, तो वाटर कहां होगा, ऊपर। अच्छा अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला फॉर्मूला अगर हम लिखना चाहें, जैसे कि तुमसे पूछा, बोलो कैसे लिखेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो विद रिस्पेक्ट टू वाटर है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर नीचे चला आएगा, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखने वाले हैं उसका ऊपर लिख देंगे, ठीक है। और ये सब वैल्यू दिया हुआ रहेगा, तभी हम लोग ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे करके कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका वैल्यू दिया हुआ रहेगा, इसका वैल्यू दिया हुआ रहेगा, तो इधर कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को स्पीड ऑफ लाइट से समझ लेंगे, तो दोनों का वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगा, एक क्वेश्चन देखेंगे, अभी ज्यादा क्वेश्चन हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, टू कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडिया विल बी गिवन। दोनों मीडियम में लाइट का क्या स्पीड होगा ये दिया हुआ होगा, तभी हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, समझ रहे हो। अच्छा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सब चीज जो पढ़ रहे हैं अभी, क्या पढ़ रहे हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या पढ़ रहे हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको सीधा सीधा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही बोला जाता है। फिर एक पढ़ेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जब एयर के रिस्पेक्ट में किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखते हैं तो उस चीज को बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे कि यहां पर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू क्या देखे हैं, एयर, तो इसी चीज को ऐसे भी बोला जा सकता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। इसको और क्या बोला जा सकता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ठीक है। क्या इसको एब्सोल्यूट इसमें बोला जा सकता है, नहीं, जब तक एयर के रेस्पेक्ट में हम लोग नहीं देख रहे हैं तब तक एब्सोल्यूट का नाम नहीं लेंगे, ठीक है, लिख लो इतना। चलो इसको समझते हैं, लिखते हैं, लिखा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये हम लोग शुरुआत से ही देख रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव जिसका रेयरर मीडियम था, क्या बोल रहे हैं, जिसका रेयरर मीडियम था वहां पर स्पीड ज्यादा था कि नहीं था, जहां पर रेयरर मीडियम था वहां पर स्पीड क्या था, ज्यादा था, और जहां डेंसर मीडियम था वहां पर स्पीड लाइट कम था। रेयरर और डेंसर, और फिर साइन आई और साइन आर से इस चीज को समझ लेते हैं। एक जगह क्या लिखा हुआ है जी, साइन 30 डिग्री, और नीचे लिखा हुआ है साइन 22 डिग्री, और दोनों को डिवाइड कर रहे हैं तो आ रहा है 1.5। ये 1 से बड़ा वैल्यू आएगा, इतना समझ पाते हो, देखो कैसे 1 से बड़ा वैल्यू आएगा। सो साइन 0 से जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे बड़ा वैल्यू देते जाएगा, तो साइन 30 का वैल्यू बड़ा होगा कि साइन 22 का, साइन 30 का बड़ा वैल्यू होगा और इसे थोड़ा सा छोटा वैल्यू होगा, तो बड़ा को छोटा से जब डिवाइड करते हैं तो 1 से ज्यादा आता है ना। तो ये चलो 1.5 या 1.5 1.2 1.3 कुछ भी हो सकता है इधर। चलो अब इसी चीज को समझते हैं, यहां रेयरर मीडियम था और इधर क्या है, डेंसर मीडियम है। क्या यहां पर स्पीड ज्यादा होगा और यहां पर स्पीड क्या होगा, कम होगा। अच्छा लेकिन एयर यहां पे है और यहां पे क्या है, ग्लास, तो इसका हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लिख रहे थे, इसको कैसे लिख रहे थे, आई से आर जा रहा था तो लिख रहे थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास
विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये ना लिख रहे थे। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर लिखे, इसका क्या मतलब? इसी को अब स्पीड से समझते हैं। यहां पर इसका स्पीड, ग्लास डेंसर मीडियम है तो क्या इसका स्पीड कम होगा? तो स्पीड ऑफ ग्लास जो है वो क्या होगा? कम होगा। और स्पीड ऑफ एयर क्या होगा? ज्यादा होगा। यहां देखो फॉर्मूला बनाने का कोशिश हम कर रहे हैं, ठीक है, ये डायरेक्ट बना करके दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फॉर्मूला बनाने का कोशिश कर रहे हैं। स्पीड ऑफ ग्लास यहां पर क्या होगा? कम होगा। और यहां स्पीड ऑफ एयर क्या है? ज्यादा है। अब सोचो, अगर नीचे में हम स्पीड ऑफ ग्लास लिख दें और ऊपर में अगर जो हम स्पीड ऑफ एयर लिख दें, ठीक है, तो अभी भी देखो एयर का स्पीड क्या रहेगा? ज्यादा, और ग्लास का स्पीड क्या रहेगा? कम। दोनों डिवाइड हो जाएगा तो 1 उससे बड़ा वैल्यू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अच्छा, स्पीड ऑफ एयर जब ऊपर में था, ये यहां एयर से कहां जा रहा है जी? ग्लास में। इसका क्या मतलब? इसको क्या लिख सकते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, इसी चीज को हम लोग और क्या लिखते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। देखो हो गया फॉर्मूला, ऐसे करके बनाते चले गए, उल्टा सोचते चले गए। तो क्या समझ में आ रहा है? देखो तो यहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ऊपर लिखा हुआ है। क्या लिखा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ऊपर, और यहां देखो स्पीड ऑफ ग्लास नीचे लिखा हुआ है। स्पीड ऑफ ग्लास कहां लिखा हुआ है? नीचे लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? स्पीड ऑफ लाइट के। ठीक है, डायरेक्टली याद रख सकते हैं। ठीक है, साइन आई और साइन आर वाला फॉर्मूला यहां से हट जाएगा, समझ गए? क्योंकि हम लोग साइन 30 का वैल्यू तो चलो फिर भी जानते हैं, क्या साइन 20 का वैल्यू जानते हैं हम लोग? नहीं जानते हैं, चार्ट वगैरह इस्तेमाल करना पड़ेगा हम लोग को, तब पता कर पाएंगे। तो इसीलिए इसका फॉर्मूला हट जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में से। सिर्फ हम लोग ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का अलग अलग जो होता है उसके हिसाब से जो वैल्यू जान पाएंगे, और स्पीड ऑफ लाइट जो होगा उसके हिसाब से, बस ये दो वैल्यू के हिसाब से फॉर्मूला बन करके रह जाएगा, समझ गए? और उसमें जो क्वेश्चन जैसे दिया जाएगा वो एक दिखा देंगे, समझ में आ जाएगा क्वेश्चन कैसा होता है। चलो इसको लिख लेते हैं, इतना समझना नहीं था लेकिन चलो। यहां पे क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, इसको क्या लिख रहे हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास लिखे हैं तो ग्लास ऊपर चला जाएगा, और विद रिस्पेक्ट टू वाटर है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब सुनो, क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट के? ठीक है, तो यहां लिखते हैं स्पीड ऑफ लाइट और यहां लिखते हैं स्पीड ऑफ लाइट, लेकिन ये ग्लास ऊपर में है तो इसका स्पीड कहां चला जाएगा? नीचे, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे लिखा हुआ है तो इसका स्पीड कहां चला जाएगा? ऊपर। हो गया फॉर्मूला। नहीं नहीं, ऐसा नहीं समझना जिस मीडियम में ज्यादा और कम। अरे अभी तो हम लोग हर बार देख रहे हैं ऊपर से नीचे क्यों आ रहा है, रेयरर से डेंसर वाला देख रहे हैं, तब ना ऐसा फॉर्मूला तुमको लग रहा है। ऐसा मत सोच लेना कि सर जिसका मीडियम, जिसका जो रेयरर होगा ऊपर होगा, जो डेंसर होगा नीचे होगा, ऐसा नहीं समझना है। चलो ये देख लेते हैं, यहां है वाटर, यहां क्या है? वाटर है, और यहां पे एयर है, इधर कौन है? एयर। ठीक है, तो ये ऐसे ना भाग करके ऐसे जाएगा, जाएगा ना जी? वाटर से एयर आ रहा है, एयर कैसा है? रेयरर मीडियम। रेयरर मीडियम है तो एकदम खुला हुआ, ऐसे बोले थे कि एकदम ऐसे खुला छूट मिल गया इसको, भागेगा ऐसे कर करके, समझ गए? तो ये क्या हो गया? वाटर से कहां चला गया? एयर में चला गया। ठीक है, अब ये देखो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, होगा ऐसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। पहले ए आया बाद में डब्ल्यू आया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, इसको क्या लिख देंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। उसके बाद क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ एयर नीचे, और ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर नीचे है उसके बदले वेलोसिटी ऑफ वाटर ऊपर। अब देखो रेयरर वाला नीचे यहां पे है ना, तो तुम ऐसा मत समझना कि रेयरर वाला सर ऊपर होगा, डेंसर वाला नीचे होगा, ऐसा नहीं समझेंगे। जैसा डेटा दिया हो उसके हिसाब से समझेंगे। क्लियर है? चलिए नोट कर लो उसको भी, और ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। अच्छा, ऐसे भी लिखा जाता है N21, इसको देखो कैसे पढ़ते हैं, देखो यहां क्या लिखा जाएगा? N21, इसको कैसे पढ़ेंगे?
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। समझ में आया है? चलिए, मीडियम 1। अच्छा, तो इसका अगर फॉर्मूला लिखने का बारी आ जाएगा तो क्या लिखेंगे? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 बटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1, इसी चीज को क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ 1 बटा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। क्या ऐसे लिख सकते हैं इसको? समझ गए? आप खुद से फॉर्मूला लिख लोगे क्या? फिर से बोलो। अच्छा हाँ, ऐसे, हाँ, n/1 इसको ही पढ़ना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है, हाँ हाँ, लेफ्ट साइड में जो रहेगा उसको विद रिस्पेक्ट टू, देखो ना यहां भी लेफ्ट साइड में, ये राइट साइड में है, उसको उधर कर दिया जाता है बस। ठीक है, हाँ, तो यहां तक तो लिख लिए थे। इसको क्या ऐसे अगर जो लिखा हुआ है तो इसको क्या पढ़ेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। इसका फॉर्मूला हम लोग खुद से दो तरह का लिख सकते हैं, है ना? क्या लिख सकते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू, ये इस बार स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर बटा स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, है कि नहीं? ऐसे लिख लेंगे। इतना अगर लिख लोगे इसका क्वेश्चन बन जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला। अब देखो ये दो क्वेश्चन यहीं पे लगा दिए हैं कि अगर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम दिया हुआ 1.4 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम दिया बी दिया हुआ 1.7, तो दोनों में से स्पीड ऑफ लाइट किस में ज्यादा होगा? तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसका स्पीड ऑफ लाइट कम, यही चीज ना लिखा हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका ज्यादा था 1.7 का, तो इसका क्या होगा? कम जाएगा, है ना? स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगा? कम जाएगा, बी का कम जाएगा, यानी कि ए का ज्यादा हो जाएगा, इधर साइड हो गया। अच्छा, अब रेयरर मीडियम कौन होगा और डेंसर मीडियम दोनों में कौन होगा? अच्छा, जिसमें स्पीड जो है कम होता है वो डेंसर होता है ना? अच्छा, स्पीड किसमें कम होता है? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है। इसका क्या मतलब है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा डेंसर मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम रेयरर मीडियम। सही बोल रही थी रिया तुम, कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ, डेंसर मीडियम कौन हो गया? बी वाला, है ना, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7 है, और ए वाला हो गया रेयरर मीडियम। तो इसको एक बार फिर से रिकैप करते हैं। ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, या फिर ऐसे, जो रेयरर मीडियम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम लेकिन स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा, जो डेंसर मीडियम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा लेकिन स्पीड ऑफ लाइट कम। लिख लो इसको ऐसे करके एक लाइन में। अब यहां पे 3 को मीडियम दे दिए हैं, बोल रहा है स्पीड ऑफ लाइट किसमें ज्यादा होगा और स्पीड ऑफ लाइट किसमें कम होगा। इजी है, चलिए बना लीजिए। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लिख लेते हैं यहां पे एक डेफिनेशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम ऑफ, हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर या वैक्यूम is known as absolute refractive index. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? किसी भी मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू एयर, कुछ देर पहले बोल रहे थे, किसी भी मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू एयर अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जाए तो उसी चीज को क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे कि अगर जो यहां पर बोला गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो इसको कैसे लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। अच्छा, इसको क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। यही चीज है ना? तो हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, अब डायरेक्ट देखो एक फॉर्मूला लिखने के लिए सीख जाओ यहां से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो जिसके रिस्पेक्ट में उसका वेलोसिटी ऊपर, है ना? तो वेलोसिटी ऑफ एयर कहां चला जाता है? ऊपर, और वेलोसिटी ऑफ ग्लास कहां चला जाता है? नीचे। इसी चीज को हम लोग सीधा सीधा ऐसे भी लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। अगर सिर्फ और सिर्फ लिखा हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास
तो ये तो हम बोले थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कंपैरिजन का चीज है। तो सर कंपेयर कहां कर रहे हैं सर, यहाँ जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए सिर्फ लिखा गया, क्या इसमें कंपैरिजन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इसका क्या मतलब है, किससे कंपेयर किया गया, एयर से। किससे कंपेयर किया गया हो, एयर से। उसी तरह से यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास लिखा हो, इसका क्या मतलब है, ये चीज अगर नहीं तुमसे छुपा दिए तो सिर्फ ग्लास लिखो, इसका क्या मतलब है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपैरिजन किया गया है एयर से। ठीक है, तो जैसे एयर का हम लोग, एयर में या वैक्यूम में हम लोग का स्पीड जानते हैं लाइट का 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और अगर जो हम लोग ग्लास में भी स्पीड ऑफ लाइट जानेंगे तो क्या दोनों को डिवाइड कर करके हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास नहीं निकाल लेंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ऐसे 1.5 होता है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ तुम्हारा डायमंड एक याद रख, ये वाटर भी याद रख लो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जो है 1.3 होता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड होता है 2.42। ठीक है, अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर जो है वो 1 ही होता है। क्या ऐसे 1.003 होता है, लेकिन अभी हम लोग 1 सीधा याद रखेंगे। ठीक है, इसका तो याद रहना चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इसका याद होना चाहिए। ठीक है, ये तीनों याद नहीं रहे कोई बात नहीं, लेकिन याद रहे तो बहुत बढ़िया। चलो इसके ऊपर एक क्वेश्चन जल्दी से करते हैं, लेंस भी आज हमको शुरू ही करना है। अच्छा, जब कभी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना 1 से ज्यादा दिया हो रहा है, क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब भी 1 से ज्यादा दिया हो रहा है, इसका मतलब है कि वो डेंसर मीडियम में जा रहा है। और जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से कम दिया हो, इसका मतलब वो रेयरर मीडियम में जा रहा है। लिख लो। ठीक है, इसके ऊपर अभी तक क्वेश्चन नहीं बनाया गया है, लेकिन बनाया जा सकेगा तो क्या करेंगे, ये सब क्योंकि कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन के अंदर आ जाता है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 1 से ज्यादा है मतलब डेंसर में जा रहा है, मतलब क्या है, डेंसर में जा रहा है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 1 से कम है मतलब रेयरर में जा रहा है। रेयरर में जा रहा है मतलब आ कहां से रहा है, डेंसर में, और डेंसर में जा रहा है इसका मतलब आर कहां से रहा है, रेयरर में, है ना। तो उतना नहीं लिखे कि रेयरर टू डेंसर जा रहा है, इसमें लिख सकते हैं डेंसर टू रेयरर जा रहा है, ऐसे करके। चलो यहाँ पे क्वेश्चन अब दे दिए हैं, जल्दी से बनाओ। यहाँ देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या लिखा है इस क्वेश्चन में, देखते हैं पहले पढ़ पढ़ के, और इसका गिवन डेटा क्या है वो लिखते हैं। फिजिक्स में 2 नियम बताए हैं 9th क्लास में आप लोगों को, क्या बताए हैं, न्यूमेरिकल्स में सबसे पहले गिवन लिखेंगे, और दूसरा चीज यूनिट सेम होना चाहिए, और एसआई यूनिट में। फिजिक्स में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो एसआई यूनिट में सॉल्व करते हैं और गिवन डेटा लिख करके करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन डेटा अगर लिखा जाए तो क्या लिखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास लिखा गया है ऐसे। ठीक है, कितना वैल्यू दे दिया है 2/3। अब देखो तो कहां, एयर से कहां जा रहा है जी, ग्लास में। एयर था रेयरर मीडियम और ग्लास था डेंसर मीडियम, तो क्या इसका वैल्यू 1 से छोटा होगा कि नहीं होगा, है ना। 1 से छोटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या मतलब है, रेयरर में जाता है। कहां जाता है, रेयरर में जाता है। कहां गया है, रेयरर में गया है ना। कहां गया है, रेयरर में। कहां, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल रहा है, मतलब एयर में चला गया विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। कहां से गया, ग्लास से गया, समझ गए। 2/3 का वैल्यू कितना है 0.66, ऐसा 0 से 1 के बीच में हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, इसीलिए बोले थे। तो ऐसा ऑब्जेक्टिव में लिख सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ये कौन सा जो है ये इसका वैल्यू हो सकता है, सब 1 से बड़ा दे देगा और एक वैल्यू 1 से छोटा दे देगा, ऐसा कर सकता है ना। हाँ, तो उतना इसीलिए वो चीज हम लिखे हैं, तो उतना सोच करके रखो। तो एयर से कहां जा रहा है, ग्लास में 2/3 दे दिया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना दिया हुआ है 4/3। ये देखो 4/3, नीचे का वैल्यू छोटा है, इसका मतलब 1 से बड़ा वैल्यू है। नीचे का वैल्यू जब छोटा होता है ना तो 1 से बड़ा वैल्यू होता है। 1 से बड़ा वैल्यू इसका क्या मतलब है, डेंसर में जा रहा है। कहां जा रहा है, डेंसर में। देखो एयर से कहां गया है, डेंसर में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बोल रहा है ना, मतलब वाटर में चला गया, किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में, मतलब एयर से गया, है ना, ऐसे 4/3। अब और क्या दिया हुआ, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितना दिया हुआ, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हम लोग को सबसे पहला क्वेश्चन में बोला गया है एयर फाइंड करने के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन में क्या बोला, एयर फाइंड कर लो, मतलब कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर फाइंड करो। क्या हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर
ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास का डेटा है, ठीक है। तो क्या इस पे स्पीड ऑफ लाइट का डेटा इस पे लगा सकते हैं, मतलब फॉर्मूला लगा सकते हैं? चलो लिखते हैं इसी पे, क्या लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, है ना। तो यहां स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ऐसे ही ना होगा इसका फॉर्मूला? बोलो। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यहां से डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लिखने में सबको गड़बड़ लगता है, ठीक है। हालांकि यही चीज अगर जो ऐसे लिख दिया जाए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो आप सबको समझ में आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ ग्लास और वेलोसिटी इन एयर, है ना। अब समझ में आ जाता है, डायरेक्ट लिखते हैं समझ में नहीं आता है ना। तो प्रैक्टिस करोगे समझ में आने लग जाएगा, ठीक है। अब समझते हैं, अच्छा इसका मेरा कोई काम नहीं है, इसका हमारा कोई काम नहीं है, छोड़ देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। क्या इसका वैल्यू दिया हुआ है जी? 2/3, ठीक है। यहां तक क्या वेलोसिटी ग्लास का दिया हुआ है? ग्लास में वेलोसिटी कितना दिया हुआ है? 2 × 10⁸ और वेलोसिटी इन एयर नीचे, क्या वेलोसिटी इन एयर यहां से निकल जाएगा, ठीक है। ये 3 का गुना इधर, 2 का गुना इधर और VA इधर भेजेंगे यार को, डायरेक्ट इतना नहीं करते, इस VA को इधर भेजते हैं। क्या आ जाएगा? 2 × वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर बराबर 3 गुना 2 गुना 10⁸8। ये 2 इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ बाई क्या हो जाएगा? 2 से 2 कट गया, तो वेलोसिटी ऑफ ये लाइट इन एयर कितना आ गया? 3 × 10⁸8। मीटर पर सेकंड में दिया हुआ था वेलोसिटी, तो मीटर पर सेकंड में ही आंसर आ जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया? क्या सेम तरह से हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं? समझ में आया क्या हुआ है? हाँ, घर में जाके इसको नहीं बनाओगे कोई फायदा नहीं फिर। अब दूसरा क्या है? वाटर का वेलोसिटी, वाटर में वेलोसिटी निकालना है, ठीक है। क्या वाटर और एयर का दिया हुआ है यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे n से n, वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो वेलोसिटी ऑफ एयर ऊपर चला जाएगा और वेलोसिटी ऑफ वाटर नीचे। क्या वेलोसिटी ऑफ वाटर, क्या वेलोसिटी ऑफ एयर निकाल चुके हैं? क्या इसका वैल्यू दिया हुआ है? 4/3 बराबर 3 × 10⁸8 और बेटा VW। क्या इसका वैल्यू निकल जाएगा? यहां से खत्म हो गया। अब शुरू करते हैं लेंस, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन हम लोग का रह गया है, बाकी इलेक्ट्रिसिटी का भी लास्ट में क्वेश्चन करवाए थे, सब इसको रिवाइज कर लोगे, फिर एक ही दिन हम लोग PYQ या 2 दिन पूरा PYQ लपेट देंगे, है कि नहीं? चलो इसमें अब लेंस शुरू होता है। लेंस होता क्या है इसके बारे में बात करेंगे, उसके बाद आगे का लेक्चर कंटिन्यू होगा।